जब मैं डैनियल से मिली, उसके पास कुछ भी नहीं था। ना कार, ना अपार्टमेंट, ना कोई अच्छी नौकरी। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उससे तब प्यार किया जब कोई और उस पर विश्वास नहीं करता था। मैंने उसके बिल भरने में मदद की, रात-रात भर जागकर इंटरव्यू की तैयारी करवाई और एक बार तो उसके किराए के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेच दी। हर बार जब मैं मुश्किल में होती, वो मेरा हाथ पकड़कर कहता, "एक दिन मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दूँगा जिसकी तुम हकदार हो।" और मैंने उस पर विश्वास किया। 3 साल बाद वो सच में सफल हो गया। नई ऑफ़िस, नए दोस्त, नई लाइफ़स्टाइल और धीरे-धीरे मैं उसकी ज़िंदगी में फ़िट होना बंद हो गई। उसने फ़ोन छुपाना शुरू कर दिया, देर से रिप्लाई करना, प्लान्स कैंसल करना। फिर एक रात मेरी दोस्त ने मुझे एक तस्वीर भेजी। डैनियल एक रेस्टोरेंट में किसी दूसरी लड़की के साथ बैठा था, उसका हाथ पकड़े हुए। मैं लगभग 1 घंटे तक उस तस्वीर को देखती रही, बस यही उम्मीद करते हुए कि वो झूठ हो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे सच पता था। जब मैंने उससे सवाल किया तो उसने इनकार तक नहीं किया। उसने बस लंबी सांस ली और कहा, "तुम किसी बेहतर इंसान की हकदार हो।" अजीब बात है ना? लोग धोखा देने के बाद अचानक यही क्यों कहते हैं? मैं महीनों तक रोती रही। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने उसे खो दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने उस इंसान को खो दिया जिसे मैं सच समझती थी। ब्रेकअप के बाद मैंने पूरा ध्यान खुद पर लगाया। जिम, काम, खुद को संभालना। धीरे-धीरे मेरी ज़िंदगी भी बदलने लगी। 1 साल बाद मैं एक फ़ैशन कंपनी में मार्केटिंग हेड बन गई और फिर एक शाम, एक बिज़नेस इवेंट में मैंने डैनियल को फिर से देखा, लेकिन इस बार वो वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसा मुझे छोड़ते वक़्त था। जिस लड़की के लिए उसने मुझे धोखा दिया था, वो उसके बिज़नेस फ़ेल होने के बाद उसे छोड़कर चली गई थी। कर्मा शायद ऐसे ही काम करता है। चुपचाप वो धीरे-धीरे मेरे पास आया और बोला, "मुझे तुम्हारी याद आती है।" और कई सालों में पहली बार मैं बिना दर्द के मुस्कुराई, क्योंकि वो लड़की जो कभी उसके प्यार के लिए खुद को खो देती थी, अब मौजूद ही नहीं थी।